प्रियन, आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाई है, अगर जिसको डिटेल से समझना है तो वो पहले देख ले। पहली वाली वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आज हम कुछ आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले देखते हैं कि होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भरने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से सब सेल में भरे जा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन कौन-कौन से सेल में प्रेज़ेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हर एलिमेंट का अपना-अपना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग सब में अलग-अलग होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन से सब सेल पहले भरे जाते हैं और कौन से सब सेल बाद में भरे जाते हैं। ये सब सेल पहले भरने और बाद में भरने का जो ये रूल है वो n+l रूल कहलाता है। n+l रूल के मुताबिक हम ये चूज़ करते हैं कि पहले 1s भरेगा कि बाद में 2s भरेगा। तो जो n+l रूल है वो बताता है कि कौन से सबसे पहले भरे जाएँगे और कौन से बाद में भरे जाएँगे। तो एक काम करते हैं, पहले आपको ना हम n+l रूल बता देते हैं। n+l रूल क्या होता है? तो जो n+l रूल होता है, इसी रूल को हम बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है? तो n+l रूल होता क्या है? n+l रूल होता है जैसे कि हमने कर दिया कि n+l रूल जैसे हमने कुछ सब सेल लिख लिए, जैसे 1s 2s 2p, इस तरह से लिख लिए। तो हमें क्या है, हमें पता करना है कि कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा और कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। तो इसको करने के लिए हमें ये करना है कि n+l रूल करें। n इसके लिए n की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू, s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती, देखिए मैं बता ही देता हूँ आपको कि s के लिए जो है l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू जो होती है, p सबसेट के लिए l की वैल्यू 1 और d के लिए होती है l की वैल्यू 2 और f के लिए होती है l की वैल्यू 3। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे n की वैल्यू तो 1, ये तो n है, और ये सब ये l की वैल्यू इसके लिए क्या है 0, तो इसकी जो n+l वैल्यू है वो 1। फिर इसी तरह से 2s है, तो 2s में n की वैल्यू 2 है और s क्या है, s यहाँ भी l=0, तो इसमें n+l वैल्यू 2 आ जाएगी। और 2p में इसी तरह देख लेते हैं। 2p में क्या है कि n की वैल्यू 2 है, अब p कितना है 1, तो 2 + 1 क्या है 3। तो इस तरह से n+l वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो n+l रूल क्या कहता है कि जिसकी n+ वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे पहले भरेगा, जैसे इसकी कम है ये पहले भरेगा, फिर ये। और कभी-कभी क्या होता है कि जो n+l वैल्यू है बराबर हो जाती है। तो अगर n+l वैल्यू जैसे बराबर हो गई तो हम n के हिसाब से चलेंगे, n जिसका कम होगा हम उसको पहले भर देंगे, जिसकी अगर सबसेल की अगर n+l वैल्यू बराबर हो जाती है। मैंने ये रूल पहले भी समझाया है पहले वाली वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करेंगे। पहले देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप ये याद कर लीजिएगा कि कौन से सबसे पहले भरे जाते हैं कौन से बाद में। तो देखिए, सबसे पहले भरा जाता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 5p के बाद 6s, 4f, 5d और 6p। इस तरह से आप ये जो है ये ऑर्डर है कि हम किस तरह से सबसे भरे जा सकते हैं। और आपको ये याद करना है, आप यहाँ सोचने नहीं बैठेंगे कि यहाँ क्या है कैसे भरें, n+l रूल लगाएं। आपको ये याद होना चाहिए पूरा लाइन से कि पहले 1s फिर 2s 2p, आप पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है दूसरे स्टेप में, आपको ये तो पता होगा ना कि s में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, p में भर सकते हैं हम 6 और d में हम ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं 10 और f में भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 14, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो भरे जाते हैं वो ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इससे आप पता कर सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे यहाँ एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2, इसी तरह 3 में 6, ठीक है। ये तरीका। अब आपको ये मैं मानता हूँ कि आपको ये याद हो गया है, तो फिर हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज में लाएंगे हम। तो पहले ले लेते हैं कोई भी आइटम, जैसे ब्रोन ले लेते हैं।
बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। एटॉमिक नंबर 5 मतलब इसके पास कितने, पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। अब क्या क्या होता है कि जो 20 तक है वहाँ तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में दे देता है कि आपको आपका एटॉमिक नंबर लिख के दे देगा, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। तो ज़्यादातर एटॉमिक नंबर दे देते हैं, पर आपको याद भी होना चाहिए 20 एटॉमिक नंबर तक। तो जैसे यहाँ बोरोन है, बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर है। जो एटॉमिक नंबर होता है वही जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है उसी वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जब तक उसमें चार्ज ना आ जाए। अगर इसमें चार्ज हो जाता तो एटॉमिक नंबर जो है वही इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो चेंज हो जाता। पर अब यहाँ पर चार्ज नहीं है तो ये B5 है। B5 बोरोन जो है 5 एटॉमिक नंबर, मतलब इतनी इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5। अब इसमें भरना चालू करेंगे। वो पहले क्या आता है 1s। 1s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो भर दिए। फिर 2s। 2s में कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 2। अब देखिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने, 5। अभी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 5 - 4, 1 इलेक्ट्रॉन अभी और भरना है। और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s में। तो 3s में ये सिंपल है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। मेन बात ये है कि आपको ये याद होना चाहिए पूरी, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसी तरह B5 को अब B5 के बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सिलिकॉन 14 पहले 1s आएगा। 1s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर 2s में 2। फिर 2p में कितने, 6, ठीक है। अब फिर अभी यहाँ तक हमारे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, और यहाँ पर हमारे पास कितने 14। तो अभी कितने 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। और 2p के बाद क्या आता है 3s आता है। तो 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, भले ही है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, पर भरे 2 ही जाते हैं। तो 3s में 2 भरे जाएंगे। और फिर 3p में बचे हुए इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 10, ये 12, 14 - 12 2, यहाँ 2। ये हो गया सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल है। चलिए जितने क्वेश्चन करेंगे उतने कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन किसका देख लेते हैं। चलिए आर्गन ले लेते हैं। आर्गन 18। तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, वो हमें भरने हैं। पहले आता है 1s लिख लिया, 2। फिर 2s 2। फिर 2p 6। फिर 3s 2। फिर 3p 6। देखिए 10 और ये 8 और ये 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हमने भर दिए। ये हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस तरह से आर्गन के भर सकते हैं। अब कुछ ना कुछ है, जैसे आपको सोच रहे होंगे जैसे कोई बड़ा एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, तो बड़ा एटॉमिक नंबर आप दे देंगे तो आप कहाँ तक लिखेंगे। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप वो लिखते हैं तो वो भी सही है। तो आपको बताते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म तरीका है उसको कैसे लिखते हैं। पर वो आप जो बड़े हैं, मतलब जो बड़े एटॉमिक नंबर जिनका ज़्यादा एटॉमिक नंबर, उन पे ही यूज़ कीजिएगा, और किसी पे यूज नहीं कीजिएगा। मतलब छोटे इलेक्ट्रॉन को तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ बड़े जो एटॉमिक नंबर है उनके लिए सिर्फ यूज कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि जो बड़े एटॉमिक नंबर है उनको हम कैसे भरा जा सकता है। तो पहले हम वही लिख लेते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर किसको पहले भरेंगे उसको बाद में, ठीक है। तो लिख लेते हैं कैसे, ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, इतने में काम चल जाएगा। तो इतना लिख दें। तो हम एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे लेते हैं टाइटेनियम 22। तो टाइटेनियम 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहले जैसे नॉर्मली लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं। वैसे लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्योंकि 22 एटॉमिक नंबर है तो 22 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s, फिर 2s 2, फिर 2p 6, फिर 3s 2, 3p 6, 4s 2। अब देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भर गए। पहले यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ से यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन और भरने, तो यहाँ आ जाएगा 3d2। ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख गया है। ये है टाइटेनियम का। तो आप इतना बड़ा ना लिख के हम छोटे फॉर्म लिख सकते हैं। छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि टाइटेनियम 22 को पहले हमें वो इनर्ट गैस एलिमेंट याद होने चाहिए। इनर्ट गैस एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो इनर्ट गैस एलिमेंट है। इनर्ट गैस एलिमेंट में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इनका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना है। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2, फिर नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन का 86। तो
ये है 54। तो ठीक है, अब इनर्ट गैस एलिमेंट आपको याद हो गया। तो इनर्ट गैस एलिमेंट से क्या फ़ायदा है कि आप ना पहले टाइटेनियम को देखिए, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, और आपको ना ये याद होना चाहिए। अब जैसे याद है आपको कि आर्गन का 18 होता है एटॉमिक नंबर, और फिर क्रिप्टन का होता है 36। तो जो टाइटेनियम 22 है वो 22 इन दोनों के बीच में आएगा, 22 आर्गन और क्रिप्टन के बीच में। तो मतलब हमें ये पता करना है कि टाइटेनियम के पहले कौन सा इनर्ट गैस एलिमेंट आता है। तो टाइटेनियम के पहले आता है आर्गन। आर्गन क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 36 है, तो मतलब इन्हीं के बीच में। तो टाइटेनियम के पहले आता है आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हमने ना यहाँ आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है ना, हम इस यहाँ पर इसकी जगह देखिए, यहाँ तो देखिए, ये इनका इलेक्ट्रॉन गिनिए, ये है ना, ये हो गया 10 और ये 8, यहाँ तक मतलब 18, यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहाँ तक हमारे 18 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन भरे हैं मतलब ये है आर्गन 18 का कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इतनी की जगह ना, यही आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी जगह हम क्या है ना, आर्गन लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट में आर्गन लिख देंगे, और जो बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन उसको ऐसे लिख देंगे 4s2 3d। तो इससे भी समझ में आ जाएगा हमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि कोई भी देखे तो ऐसे समझ जाएगा कि हाँ ना, जो है आर्गन है, तो आर्गन का यहाँ तक जो है ना, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आगे तक, फिर उसके बाद जो बचा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम का, वो आगे लिख देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या है। तो ऐसे दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है? जिरकोनियम। जिरकोनियम देख लेते हैं। तो जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 40। तो 40 है, तो अब इसको लिखते हैं कैसे? पहले लिखेंगे 1s, 1s में 2, फिर 2s, 2s में 2, फिर 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 10, 4p 6, 5s 2, 4d 2। ये तो आप लिख सकते हैं, आप सीख गए हैं, इससे देख देख आप लिख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भरे, कितने गिन गिन के। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा कैसे लिखना है। तो आपको क्या करना है कि जिरकोनियम के पहले ढूंढना है कि कौन सा इनर्ट गैस एलिमेंट है। तो देखिए, क्रिप्टॉन 36 होता है, जेनॉन 54 होता है, तो मतलब 36 और 54 के बीच आता है जिरकोनियम 40। तो मतलब जिरकोनियम के पहले जो था वो जो इनर्ट गैस था वो क्रिप्टन था। तो हमने यहाँ क्रिप्टन लिख देंगे। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे क्रिप्टन कहाँ तक, क्रिप्टन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ तक आ रहा है। क्रिप्टन 36 है, तो देखिए यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, ये 6 2 8 2 10, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन भर गए 20, फिर ये 30 और ये 36, मतलब यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक हमारा ये पूरा जो है ना, ये हमारा क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी जगह क्रिप्टन लिख दिया, और बचा हुआ जो है वो 5s2 4d2 लिख दिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मेन ये है कि आपको ये याद होना चाहिए, और ये इनर्ट गैस एलिमेंट याद होना चाहिए। तो यहाँ तक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना सीखा। और जो आपको डिटेल वीडियो है वो एक इसके पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें देख सकते हैं, और डिटेल में देखना है। थैंक यू।